धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप सब लोग जानते हैं 2014 में सत्ता में आने के बाद 2015 से नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया है। तो कल 26 नवंबर था, यानी कि संविधान दिवस था। इस मौके पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने संविधान दिवस कार्यक्रम जो संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया उसका बहिष्कार किया। इस बहिष्कार को लेकर भूपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार बता रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों ने असल में संविधान दिवस का अपमान किया है। तो यहां सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई विपक्षी पार्टियों ने संविधान दिवस का अपमान किया है, या विपक्षी पार्टियां इसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रही हैं, क्या अपना रिएक्शन दे रहे हैं, क्यों उन्होंने बहिष्कार किया, ये आपके सामने आना चाहिए। ये रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपके सामने ये रखने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर परिवारवाद की जो नई परिभाषा गढ़ी है, भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ने बताने के आपको उस परिभाषा के बारे में, उस परिभाषा के बारे में क्या कहा जा सकता है और उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है, ये भी आपके सामने आना चाहिए। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और इस सब में सबसे दिलचस्प जो तस्वीर उभर के आई है वो है आदित्यनाथ योगी की। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, सीएम होने के साथ साथ एक साधु भी हैं, तो वो हर चीज को धर्म से जोड़ देते हैं। तो उन्होंने संविधान को बता दिया एक धार्मिक किताब। कहा भैया जैसे आपके घर के अंदर तमाम धार्मिक किताबें हैं, वैसे आपके घर के अंदर संविधान भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको यही वीडियो देख लेना चाहिए जो आदित्यनाथ योगी के यशस्वी वाणी से निकलकर आपके सामने पहुंच रहा है आपके स्क्रीन पर। और मैं तो मानता हूं कि जैसे हम अपने घर में अपने पवित्र धार्मिक ग्रंथों को रखते हैं, भारत के मूल संविधान की उस मूल प्रति को भी हर भारतवासी को अपने घर में रख करके उसको उसी भाव, उसी सम्मान के भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने धार्मिक ग्रंथ को रखते हैं वह हमारी आस्था का प्रतीक होता है, वह हमारी व्यक्तिगत उपासना विधि का प्रतीक होता है, वह हमें एक अंतःकरण की ऊर्जा देता है। लेकिन हम सबको इस बारे में नहीं भूलना चाहिए कि हर भारतवासी का अपने स्वयं के धर्म के साथ साथ इस राष्ट्र का भी एक धर्म है, और उस राष्ट्र धर्म को जोड़ने की प्रेरणा जिस संविधान से हमें प्राप्त होती है उस संविधान के प्रति भी उस सम्मान का भाव हर। सुन लिया आपने, आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि जिस तरीके से तमाम धार्मिक किताबें आपके घरों के अंदर हैं वैसे ही आपके घर में संविधान होना चाहिए। यानी कि उन्होंने संविधान की तुलना एक धार्मिक किताब से कर दिया। अच्छा, दो आदमी धार्मिक होता है, वो धर्म के आधार पर तमाम चीज़ों को देखता भालता भी है, अच्छी बुरी हो, खाने पीने की चीज़ें हो, हर चीज़ में वो धर्म घुसाता रहता है। तो इसमें भी इसी तरीके से इन्होंने करने की कोशिश की है। लेकिन अब सवाल पहले ये पैदा होता है कि विपक्ष ने जो बाइकाट किया वो आखिर क्यों किया। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, आनंद शर्मा इनका नाम है। इन्होंने कहा कि बीजेपी निरंतर संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचा रही है। इसके अलावा आगे वो कहते हैं कि संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रही है। आगे वो कहते हैं कि संवैधानिक प्रजातांत्रिक जो प्रणाली है उसको जो है लगातार आघात पहुंचा रही है। ऐसे में ये लोग संविधान दिवस के प्रोग्राम में सिर्फ विपक्ष की भूमिका इतनी चाहते हैं कि उनको एक औपचारिक निमंत्रण दे दिया और वो आके बैठ जाएं, उनकी बात नहीं सुनना चाहते। हमने 2 साल पहले भी विरोध किया था, हमें लगा था कि हमारे उस विरोध को ध्यान में रखा जाएगा और आगे होने वाले सरकारी कार्यक्रम, वो कह रहे हैं आगे होने वाले सरकारी कार्यक्रम में भी विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी उसको ये सरकार समझने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार समझ नहीं रही है। हम कोई संविधान दिवस का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम उस प्रोग्राम में जाने से इनकार नहीं कर रहे हैं जहाँ पे खुद राष्ट्रपति यानी कि महामहिम मौजूद हैं। इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस को मना रहा है। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे सहयोगी दलों ने, अन्य मुख्य विपक्षी दलों ने इसमें शमूलियत नहीं की है, इसमें शामिल नहीं हुए हैं। उसके कारण जानना आवश्यक है। बीजेपी की सरकार निरंतर संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचा रही है।
संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। संवैधानिक प्रजातांत्रिक प्रणाली पर निरंतर आघात है, चोट पहुंचती है। एक संसदीय प्रजातंत्र के अंदर प्रतिपक्ष की भूमिका रहती है। देश के संविधान में ये बात स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल के साथ प्रतिपक्ष अनिवार्य है। 2 बरस पहले भी यही विषय उठा था। एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। हमारी ऐसी अपेक्षा थी कि उस दिन जो हुआ और विपक्ष ने अपना रोष प्रकट किया, प्रोटेस्ट किया, उससे सरकार भविष्य में सचेत हो जाएगी और विपक्ष को सम्मान ऐसे अवसर पर देगी। जहां हम संविधान का सम्मान करते हुए, महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करते हुए ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर विपक्ष, चाहे नेता प्रतिपक्ष, विपक्षी दलों के नेताओं की संविधान दिवस के कार्यक्रम के आयोजन में व देश के प्रजातंत्र को, संविधान को जब हम सेलिब्रेट करें, उसका जश्न मनाएं, उसमें शामिल ना किया जाना केवल एक औपचारिक निमंत्रण, वो भी बैठने का समारोह के अंदर, वो स्वीकार्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेतृत्व की विपक्ष की आलोचना इस विषय पे सही नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किस तरह से देश का शासन और प्रशासन चल रहा है। कोई अवसर ये सरकार नहीं छोड़ती जब संविधान और संविधान की परंपराओं को दबाकर निर्णय ना लिए जाएं। सुन लिया आपने। आनंद शर्मा ने तमाम सवालों को बारीकी से रखने की कोशिश की है। अलग बात है कि भोपाल मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार अभी भी इस खबर को उसी अंदाज में पेश कर रहे हैं कि विपक्ष ने संविधान दिवस का बायकॉट किया। क्यों किया, आप जान ही रहे हैं कितना संविधान को मानने वाले हैं ये। यहां मैं आपके सामने 2 तस्वीरें रखना चाहता हूं। पहली तस्वीर आपको याद होगी 2014 में उभर के आई थी, जब नरेंद्र मोदी पहली बार जीतने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद भवन पहुंचे थे और संसद की दहलीज को चूमा था उन्होंने। और उसके बाद जितनी भी संसदीय मर्यादाएं थी, संसदीय मान्यताएं थी, सब धर्म भरम कर दी। और इस बार आपने देखा होगा 2019 में जब वो जीत के आए तो उन्होंने यूं हाथ उठा के और संविधान को साक्षी मान के कुछ कहा था। और उसके बाद आप देख रहे हैं इन 2-2.5 सालों के दौरान तमाम संवैधानिक मर्यादाएं, मान्यताएं जितनी हैं उनका भी बेड़ा गर्क एक तरीके से हो चुका है। लेकिन अब आपको ये भी तो जानना चाहिए कि आखिर नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर क्या कहा है। उन्होंने अपनी यशस्वी वाणी से लोगों के सामने किन मुद्दों को उठाने की कोशिश की है, उन चीजों पे भी आपको रोशनी डालनी चाहिए, उन चीजों पर भी आपको नजर डालनी चाहिए। तो यहां नरेंद्र मोदी ने संविधान को एक सामाजिक दस्तावेज बता दिया है। कहा पूरी दुनिया इसको संवैधानिक दस्तावेज मानती है, वहां आदित्यनाथ योगी क्या करते, एक धार्मिक किताब मानती है। सुन लीजिए। तो संविधान जिसको दुनिया ने एक जीवंत इकाई के रूप में माना है, एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में माना है, विविधता भरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी अवसर के रूप में काम आता। अब इसके बाद बात करते हैं आगे वो कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो विरोध करते हैं संविधान दिवस का भी। उनकी जुबानी सुन लीजिए। और मुझे याद है जब सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में, बाबा साहब आंबेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त इस काम की घोषणा करते समय, तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी। यानी इन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि विपक्ष यहां नहीं है